फ्रेंड्स, मेरा नाम पास्टर दीपेश अहिरे और मैं आपके सामने जैसे कि व्हाट इज़ बाइबल उस बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चर्च प्रेज लॉर्ड। जैसे कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया उसके चरणों के पास आने के लिए, और आज जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लिखा था कि हम एक नया बाइबल स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो जो नए लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जिनको बाइबल के बारे में जानकारी चाहिए, तो हर एक लोगों को लगता है कि हमें बाइबल के बारे में जानकारी चाहिए। बाइबल क्या है, उसके अंदर क्या है, वो बुक से उसका अर्थ क्या है। हर एक को वो पढ़ने का, कई लोग को बहुत इंटरेस्ट रहता है पर पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए हम एक नया चालू किया है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाला था, तो हम एक बाइबल स्टडी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बाइबल के पुस्तक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और हर एक पुस्तक का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है लिखने का, तो हम देखेंगे। तो आज हमारे यहाँ पहला सीरीज़ है, जैसे कि हमने उसको टाइटल दिया है इंट्रोडक्शन टू द बुक्स ऑफ द बाइबल। जैसे कि हम बाइबल का पुस्तक को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को देखिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू द बुक्स ऑफ द बाइबल, उसका पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द बाइबल। हर एक को जानकारी चाहिए बाइबल के बारे में। बाइबल ये क्या है, उसके अंदर के जो बुक्स है वो क्या है, उसके अर्थ क्या है। तो मैं आपको एक एक स्टेप आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आज हम व्हाट इज़ बाइबल, बाइबल क्या है, पवित्र शास्त्र क्या है, व्हाट इज़ बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या है, उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और हर एक दिन में नए नए वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक है व्हाट इज़ बाइबल। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बाइबल के बारे में, और बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हम कवर करेंगे न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में। जैसे कि हम न्यू टेस्टमेंट से पहले जाएंगे, जैसे मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य में हर एक बुक को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले हमें बाइबल क्या है वो जानकारी चाहिए। तो हर एक नया पार्ट, जो हमारा पार्ट 1 है व्हाट इज़ बाइबल, तो आज ये हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट है इस वीडियो के देखिए, और आपको उत्सुकता है, आपको इंटरेस्ट है बाइबल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन हर एक लोगों को जो विश्वास में आते हैं, हम विश्वास तो करते हैं परमेश्वर है, पर हमें बाइबल की कुछ बातें हमें पता नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। और कई लोग को बाइबल नहीं पता होता है कि हम कैसे खोलें, कहाँ पे क्या अर्थ छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट बाइबल स्टडी हम स्टार्ट कर जाता है। विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या है। और ये जो वीडियो मैं हिंदी में रिकॉर्ड करके सभी लोग समझ सके। तो आइए, हम का टॉपिक जो है आज का व्हाट इज़ बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जब आप विश्वास में आते, परमेश्वर पे विश्वास करते, यीशु मसीह पे विश्वास करते, पर हमारा लाइफ उतना नहीं है। उसके बारे में हमें एक चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है, उसके शिष्य के द्वारा, जैसे उनने इस बाइबल को लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बाइबल है व्हाट इज़ बाइबल, पवित्र शास्त्र का है। पवित्र शास्त्र को क्या लिखा है, बाइबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये जो क्या है, बाइबल जो क्या है, कलेक्शन है बुक्स का, एक पुस्तक है ये। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप गूगल पे जाओगे तो आप सर्च कर सकते हो। और बाइबल ये जो शब्द है ये उच्चार किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी लैंग्वेज से। हम जानेंगे ग्रीक। तो ग्रीक में बाइबल को क्या कहते हैं, बिब्लिया। ये बाइबल जो है इंग्लिश में है, पवित्र शास्त्र आप हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं बाइबल, द होली बाइबल। ओके, पर ये बाइबल जो शब्द है, ये पवित्र शास्त्र जो शब्द है, कहाँ से आया, ये शब्द है बाइबल, ये जो शब्द है ग्रीक लैंग्वेज से आया, यूनानी लैंग्वेज से। प्रेज लॉर्ड। ये जो लैंग्वेज है उसको ग्रीक में हम कहते हैं बिब्लिया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है बाइबल। इधर लिखा है बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। हम बाइबल
हमें क्या देती है, एक सिर्फ पुस्तक है ये, पर इस पुस्तक के बारे में हमें गाइडलाइंस, हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है परमेश्वर के बारे में। ओके, हमें क्या, हमारे जीवन, क्या हमारे आत्मिक, हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए कि बाइबल एक बुक है जहाँ पे परमेश्वर के आज्ञाओं को बताया गया है। प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, एक गाइडलाइन से हमें कैसा चलना है और कैसा नहीं चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हमें परमेश्वर में कैसा बढ़ना है, ये सभी बातों को हम देखेंगे, पवित्र शास्त्र में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल को बेस्ट सेलर करके माना जाता है, इज द बेस्ट सेलिंग बुक्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक बाइबल है। और जैसे कि हम और एक उसका शब्द देखते हैं कि बिब्लियस, इसका भी मीनिंग क्या है, बाइबल है। अभी हम देखेंगे बाइबल जो है ये परमेश्वर ने दिया गया हमें किताब है, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए। जैसे हम देखेंगे इट्स गाइडलाइंस, हमें गाइड करती है, हमें बताती है हमें हमारे आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ गलत है, ये हमको बाइबल सिखाएंगे। प्रेज लॉर्ड। इसमें हम देखेंगे कि हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, हमारे आत्मिक स्थिति में हमें कैसे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में बाइबल को सिखाती है। पवित्र शास्त्र हमें क्या करता है, सिखाती है। इट्स अ कॉमन बुक, पर इसकी जो अंदर बातें लिखी गई है वो हर एक मनुष्य के लिए लिखी गई है। इसमें हम जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में, मेरा नेक्स्ट टॉप ये है बाइबल, और नेक्स्ट ये है मेरा कि बाइबल की बुक्स। हम देखते हैं बाइबल को दो इसमें डिवाइड किया गया है, बाइबल को दो इसमें डिवाइड किया गया है, न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट। बाइबल को दो इसमें डिवाइड किया गया है, जुना करार और नया करार, न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, जुना करार और नया करार। तो आइए हम और कुछ डीपली जाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ ओल्ड टेस्टमेंट, जुना करार। अभी आप सोचेंगे बाइबल में दो भाग किए गए, एक है जुना करार और दूसरा है नया करार। तो जुना करार में हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, हम उसका अर्थ देखेंगे क्या होता है। ओल्ड मतलब जुना, और करार मतलब इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है, टेस्टमेंट का मीनिंग है कवनेंट, इंग्लिश में कवनेंट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं वाचा, परमेश्वर का प्रॉमिस। ओके, और न्यू टेस्टमेंट को कहते हैं नई वाचा, नया प्रॉमिस, न्यू कवनेंट। हम देखेंगे शब्द जो है टेस्टमेंट का अर्थ है, हिंदी में कहते हैं वाचा, प्रॉमिस, यही है। ओके, हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट, टेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे कि आपको अभी समझ गया कि टेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, वाचा, जुना वाचा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की वाचा अपने लोगों के साथ। तो अभी हम और जानेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में हम और कुछ डीपली जानना चाहता हूँ। हम जुना करार के बारे में और कुछ मैं उस पार्ट के बारे में आपको बता जाता हूँ। इधर लिखा है कि रिलेशंस बेस्ड लॉ, गॉड गिवन लॉ टू हिज पीपल। ओके, हम देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं इट्स अ रिलेशन बेस्ड ऑन लॉ। परमेश्वर ने जो रिलेशन रखा है वो एक लॉ के ऊपर रखा है। हम लॉ को हिंदी में देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा। लॉ मतलब एक आज्ञा, परमेश्वर ने एक लॉ बना था, आज्ञा बता। हम पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे कि लॉ परमेश्वर ने सेट किया था, और जो लॉ है, जो आज्ञा है, परमेश्वर ने वो लोग को परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को दिया था। वो चुने हुए लोग कहे द पीपल ऑफ इज़राइल। हम इज़राइल देश को जानते हैं, अभी भी वो देश है। परमेश्वर ने एक कंट्री को, एक देश को चुना हुआ था, उसका नाम क्या है, इज़राइल। और हम देखेंगे कि ये ओल्ड टेस्टमेंट जो क्या है, यहाँ पे देखेंगे इट्स बेस्ड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लॉ। हम
जुने करार में देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है लॉ के बारे में। जुना करार में हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा सेट किया था अपने लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम और जानकारी चाहेंगे और बताता है कि इट शोज दैट द रिलेशन बेस्ड ऑन लॉ फेल बिकॉज द पीपल डिसओबे गॉड। ओके, जो हम देखेंगे जुना करार, जो रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लॉ, गॉड गिवन लॉ टू हिज पीपल ऑफ इजराइल। हम देखेंगे परमेश्वर ने जो ओल्ड टेस्टमेंट, जो जुना करार है, वो लॉ के ऊपर स्थापित किया गया है। आज्ञा, इंग्लिश में आज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं लॉ। आज्ञा परमेश्वर पिता ने ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे, और ये जो बुक है हम और जानकर जाएंगे। जो ओल्ड टेस्टमेंट, जो जुना करार, ये पूरी बुक जो है ये हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है। ये लिखी गई है हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट देखेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट शो दैट द रिलेशन बेस्ड ऑन लॉ फेल बिकॉज पीपल डिसओबेड गॉड। परमेश्वर ने जो लॉ को बनाया था कि वो फेल हो चुका था। क्यों किस कारण से फेल होगा था? क्योंकि परमेश्वर ने अपने चुने लोग को जो ये किया था, वो लोग क्या किए, परमेश्वर के आज्ञा को न मानने लगे और परमेश्वर से दूर होते गए। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके परमेश्वर ने क्या किया, एक नया कवनेंट स्थापित किया, एक नया वाचा बनाया। उसको हम कहते हैं न्यू टेस्टमेंट। बाइबल का दूसरा भाग न्यू टेस्टमेंट मतलब नया करार। करार का मैंने आपको बताया, उसका अर्थ है वाचा, परमेश्वर की वाचा, प्रॉमिस। ओके, ये था ओल्ड टेस्टमेंट मतलब जुना वाचा। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर के जो लोग हैं इजराइल, वो क्या हो गए, अपने लोग को क्या हो गए, वो ना मानते थे, वो फेल हो गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, और एक वाचा को बांधा। उसे क्या कहते हैं हम, नई वाचा। नई वाचा जो है यीशु मसीह के द्वारा शुरू होती है। यीशु मसीह उस नए वाचे में, उस नए कवेनेंट में क्या होता है, यीशु मसीह जन्म लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर नई वाचा हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इट इज रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, वहाँ पे क्या था, उस वाचा में देखेंगे हम कि इट इज रिलेशन बिटवीन गॉड। ये जो परमेश्वर ने नई वाचा था, न्यू टेस्टमेंट में, नया करार में परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, वो वाचा किस तरह बांधे है, परमेश्वर अपने लोगों से बांधे। इट्स द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बींग्स। प्रेज द लॉर्ड। ओके, is based on God and it's based on grace। हम देखते हैं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट है इट्स बेस्ड ऑन लॉ, वो आज्ञा के इसमें बांधा हुआ है वाचा। हम देखेंगे न्यू टेस्टमेंट में, जैसे हम नया करार में देखेंगे, ये जो रिलेशन ये ग्रेस के ऊपर बांधी गई है। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। और ये जो ग्रेस और ये पीस कहाँ से आता है, यीशु मसीह के द्वारा। हम देखते हैं कि न्यू टेस्टमेंट, नया करार जो कहाँ से चालू होता है, यीशु मसीह के द्वारा चालू होता है। जैसे परमेश्वर ने जो लॉ बेस्ड ऑन लॉ, आज्ञा के, जिसने परमेश्वर जो जूनी वाचा बांधी, वो क्या होगी, फेल हो गई थी। क्योंकि इजराइल लोग क्या करते, पाप करते गए और डिसओबे करते गए, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया, आखिर में परमेश्वर ने एक नया वाचा को बांधा। कैसे बांधा, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजते हुए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम पढ़ते हैं नया करार। नया करार कहाँ से स्टार्ट होता है, यीशु मसीह के जन्म से हम स्टार्ट होता है वो। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखेंगे कि इस न्यू टेस्टमेंट, इसके हमें बताया, इसके बारे में बताया कि परमेश्वर ने जुना करार वो लॉ इस बेस के ऊपर बांधा था। हम देखेंगे कि यहाँ पे अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, यहाँ पे हमें क्या किया, ग्रेस दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया, हमें उसका अनुग्रह दिया। ये अनुग्रह और ये शांति कहाँ से आती है, यीशु मसीह से आती है। अभी हम देखेंगे, अभी आपको समझ गया है उसका ओल्ड टेस्टमेंट क्या है और न्यू टेस्टमेंट क्या है। न्यू टेस्टमेंट बाइबल में दो पार्ट किया गया है, नया जुना करार और नया करार। ओके, हमें आपको मीनिंग बताया। अभी हम जाएंगे बुक्स ऑफ द बाइबल। अभी हम जाएंगे कि जुने करार में कितनी पत्री है, कितने पुस्तक है, और नए करार में कितने पुस्तक है। ओके, तो हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, जुने करार में जो है 39 बुक्स है, 39 बुक्स जुने करार में। और नया करार, न्यू टेस्टमेंट, नए करार में हम देखते हैं कि 27 बुक्स देखते हैं। तो आइए हम देखेंगे कुछ
जूने करार के बारे में। ये जो बुक्स है हम देखते हैं जेनेसिस उत्पत्ति से लेके तो मलाती तक, जेनेसिस टू मलाची। ओके, जेनेसिस टू मलाची, हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति से लेके मलाकी तक। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ ओल्ड उसमें हम क्या चीज को पाया जाता है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जूने करार में हम देखते हैं ओटी बुक्स आर हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ गॉड। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के चुने गए लोगों के बारे में इतिहास को देखेंगे। ओके, और उसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट्स को रिकॉर्ड्स को देखेंगे। उसमें आता है मॉरल एंड रिलीजियस लॉज एंड पोएट्री सॉन्ग्स एंड प्रेज गॉड एंड वाइज सेइंग। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर जाता हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे, जूने करार में हम देखेंगे, यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर के लोगों की हिस्ट्री के बारे में, इजराइल की हिस्ट्री के बारे में दिखाता है और परमेश्वर ने गवर्नमेंट को कैसे स्थापित किया। हम देखेंगे मॉरल के बारे में दिखाता है, रिलीजियस धार्मिकता के बारे में देता है, आज्ञा परमेश्वर ने जो आज्ञा के बारे में बताता है। ओल्ड टेस्ट में परमेश्वर ने एक आज्ञा अपने प्रॉफिट को लिख के दी, उसके बारे में बताता है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट एक सॉन्ग्स के बारे में, यहाँ पे हम सॉन्ग्स भी देखने मिलते, गाने भी देखने मिलते हैं, जैसे कि भजन संगीता पूर्व। ये क्या है, दाऊद राजा ने क्या किया है, वो सॉन्ग्स को लिखा है, उसमें हम गाने देखते हैं, परमेश्वर ने गाने के द्वारा भी बातें किया है। ओके, और यहाँ पे वॉइस सेइंग करके यहाँ पे कुछ रिटन बाय प्रॉफिट्स, यहाँ पे हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ प्रॉफिट्स भविष्यद्वक्ताओं ने भी कुछ पुस्तकें लिखी है। प्रेज लॉर्ड, ये कुछ चीज हमें पाई जाती है ओल्ड टेस्टमेंट में, जूने करार में। ओके, तो अब हम आएंगे न्यू टेस्टमेंट के इधर। न्यू टेस्टमेंट मतलब नया करार। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि न्यू टेस्टमेंट के बारे में। न्यू टेस्टमेंट के अंदर कितना बुक्स है, 27 बुक्स है। ओके, तो हम देखते हैं उसके 4 बुक, मत्ती, मरकुस, लूक और जॉन, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नया करार के पहले के 4 बुक्स, मत्ती, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। ये जो मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बारे में, ये 4 बुक से, ये इसको कहते हैं हम गॉस्पल कहते हैं, इसको कहते हैं हम गॉस्पल। गॉस्पल का हिंदी में मीनिंग है, इंग्लिश में पहले बता दो, गुड न्यूज़, मतलब गुड न्यूज़ करके अच्छा सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार। किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 4 बुक में यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पाया जाता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इस 4 बुक के बारे में हम यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलती है, उसके हिस्ट्री के बारे में जान के, परमेश्वर का जन्म, उसका जिंदगी, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, परमेश्वर ने कैसे चंगाई किया। हम देखें बहुत सारे स्टोरीज है परमेश्वर का। इसको हम ये 4 बुक में यीशु के बारे में, यीशु मसीह के लाइफ के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके जीवन, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में हम ये 4 बुक में पाए जाते हैं। हम देखेंगे जो यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट का जो मीनिंग है वो है मसाया। क्राइस्ट का जो मीनिंग है मसाया, मसाया म्हणजे सेवियर, मसीहा। तो हमें आपको समझ गया होगा बाइबल में क्या है। बाइबल 2 डिवाइड किया गया है, 2 भाग में डिवाइड किया है, एक है जूना करार और एक है नया करार। और जूना करार जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया है और नया करार जो है ग्रीक भाषा में लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं नया करार में हम देखते हैं कि 4 बुक है, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना। ये 4 बुक यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान के जीवन में उसके स्टोरीज को हम पाए जाते हैं, और यीशु मसीह ने कैसे चंगाई किया, यीशु मसीह के टीचिंग्स हम यहाँ पे, यीशु मसीह की शिक्षाएं यहाँ पे हम पाए जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखेंगे, जूने करार में हम देखेंगे उधर क्या पाया जाता है, वहाँ पे हम देखेंगे उसके उधर पाया जाता है लॉ के बारे में, आज्ञा। वहाँ पे रिलीजियंस के बारे में पाया जाता है, गवर्नमेंट हम देखेंगे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स,
मॉरल, पोएट्रीज, सॉन्ग्स एंड वाइज सेइंग, इस सब चीज़ों को हम पाया जाता है। और न्यू टेस्टमेंट में हम देखेंगे पहले की जो 4 बुक्स है यीशु मसीह के रिकॉर्ड के बारे में, यीशु मसीह की स्टोरी, जैसे उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पाया जाता है। तो मुझे विश्वास है आपको सब बातें क्लियर चुकी है। बाइबल क्या है? बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, एक पुस्तक है जैसी परमेश्वर ने हमारे लिए दिए गए हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए। यहाँ पे हम उस पुस्तक के द्वारा हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें कैसा परमेश्वर में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, हमें उससे सिखाया जाता है। और वो परमेश्वर के शब्द है। और परमेश्वर ने क्या किया? अपने डिसाइपल, अपने शिष्य, अपने सेंट के द्वारा उसने क्या किया? इस बातों को हम तक पहुंचाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है आपको ये व्हाट इज बाइबल, बाइबल क्या है, और उसमें देखेंगे 2 भाग, ओल्ड टेस्टमेंट में जूना करार और नया करार। हम देखेंगे जूना करार में 39 बुक्स है और इसमें 27, दोनों मिलाकर कितना होता है? 66 बुक्स हम पाए जाते हैं। और बहुत बुक्स लिखा हुआ है, पर परमेश्वर ने क्या किया? वो बाइबल में नहीं डाला, क्योंकि ये पत्री परमेश्वर के इंस्पायर द्वारा लिखित गए थे। जो चाहिए परमेश्वर को, उसने ही परमेश्वर ने इस बाइबल में डाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ गया है व्हाट इज बाइबल, पवित्र शास्त्र क्या है। इसलिए हमें आप ये वीडियो को देख सकते हैं। अभी हमारा सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि हम चालू करेंगे मत्ती से लेके रेवलेशन तक चलेंगे, मत्ती से लेके प्रकाशवाद तक। मैं हर एक बुक, हर एक पुस्तक के मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा और क्या उद्देश्य लिखने के लिए ये भी बताऊंगा। इसलिए परमेश्वर सबको आशीष दे।